बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है और मैं लाहौर पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। और आपको पता है हमने एक इंटरव्यू सीरीज का जो सिलसिला शुरू किया था और काफ़ी इसमें गैप आ चुका था। काफ़ी अरसे के बाद आज हमने वो इंटरव्यू का सिलसिला दोबारा शुरू किया है। और आज जो हमारे साथ जो पर्सनैलिटी हैं उनका ताल्लुक इंडिया से है और वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। और वो टेक्निकल सेशन में आप उन्हें बहुत देखते हैं, आप उन्हें इवेंट्स में देखते हैं, उन्हें वेबिनार्स में देखते हैं। और मैं बगैर वक्त ज़ाय किए मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस पल्लवी सिंह रॉय फ्रॉम इंडिया। हेलो पल्लवी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते, थैंक यू वसीम जी बुलाने के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि माहौल जो है वो बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे चीज़ें एकदम से बोल सकते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहे हैं इंडिया ऑन पैसिव वर्ल्ड के अंदर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं, आपका बिजी स्केजुअल है। और नवंबर नवंबर तो वैसे ही बहुत बिजी जा रहा है और बहुत एक्साइटमेंट है। और हालांकि मैंने ये सिलसिला ज़रा पोस्टपोन किया हुआ था कुछ ऐसे के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ अब जो इंटरव्यू हों वो थोड़े इंफॉर्मेटिव हों। टेक्निकल जो पर्सनालिटीज है उनको उनके साथ मैं इंटरव्यू करूं ताकि लोगों को एजुकेट कर सकें, क्योंकि हम बेसिक चीज़ें तो हम बता ही चुके हैं ऑन पैसिव के बारे में। ऑन पैसिव की वैल्यू क्या है सबको पता ही है। तो हम थोड़ा सा आपके बारे में भी जानेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज जो हैं, जो लोगों की नज़रों में हैं लेकिन है नहीं, उनके बारे में बात करेंगे और थोड़ी अपडेट्स भी लेंगे। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है, मैं मुझे ये बताइए कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। ऑन पैसिव के अलावा आप क्या करती हैं इंडिया में? आप किस शहर से आप बिलोंग करती हैं? थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सभी को पता ही है कि मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, जहाँ से ऑन पैसिव ने अपनी जर्नी शुरू की है। और उसके साथ-साथ मैं स्पेशली एमबीए होल्डर हूँ एंड आईओटी के ऊपर मेरे स्पेशलाइज़ेशन है। साथ ही में मेरे जो वर्किंग शुरू हुई थी वो एज़ यहाँ के जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स को मैं हैंडल करते हुए अपने वर्किंग लेवल को मैंने शुरू किया था। और दैट्स व्हाई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी से ही मेरी वर्किंग प्रोफाइल है। एंड उसके साथ-साथ आफ्टर दैट मैं एक आईटी प्रोफेशनल भी हूँ, आज के डेट पे काम भी चालू है मेरा। तो ये इस तरीके से जो है ऑन पैसिव के अलावा मेरे एक बहुत ही मतलब वर्कलोड टाइप का एक शेड्यूल रहता है, बिल्कुल। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए, क्योंकि लोग बहुत इंटरव्यू के जरिए जानना चाहते हैं, जो हमारे लीडर नज़र आते हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो अगर आप मुनासिब समझे तो प्लीज़ बताइए प्लीज़। फैमिली का बिल्कुल माँ-बाबा घर के सारे लोग, दादी और बहन सब लोग हैं, सब लोग अपने-अपने स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही वर्किंग एक फैमिली से ही मैं बिलॉन्ग करती हूँ एक्चुअली। घर के सारे लोग ही अपने-अपने काम में बिज़ी रहते हैं और उनके हर एक का अलग-अलग शेड्यूल है। तो यस सारे एक साथ में रहते हैं और या ग्रेट फैमिली। जी, थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, पल्लवी जी, जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि ऑन जी। पैसिव की जर्नी के बारे में मैं पूछता हूँ। और क्योंकि हर शख्स का एक्सपीरियंस डिफरेंट ही होता है ऑब्वियसली। जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया उस वक्त इतनी उनको ऑन पैसिव के बारे में हाव नो नहीं थी, तो आपका ऑन पैसिव का सफर कब स्टार्ट हुआ और अब तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, जरा वो बताइए प्लीज। ऑन पैसिव के जर्नी के बताते हुए मुझे बहुत मतलब ऐसा लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है अभी तक का मेरे लिए। ऐसा मेरे पास जब पहली बार ये ऑप्शन आई थी, तो मुझे लगा कोई ऐसा कंपनी या कोई ऐसा प्रोजेक्ट सच में बन रहा है, क्योंकि मैं उस टाइम पे गवर्नमेंट में थी जैसा आपको मैंने बताया। तो ऐसा बन रहा है, अच्छा क्या है? तो मुझे भेजा गया, मैंने देखा तो देखने के बाद मुझे लगा कि अच्छा ऐसा हो भी सकता है क्या? नहीं, नहीं मुझे नहीं लगता है कि कोई कंपनी ऐसा बना सकता है। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था। सीरियसली मैं बता रही हूँ क्योंकि इसने मा इतने बड़े मास लेवल पे ये बनना, जो कि आज के डेट पे हमें हकीकत में दिख रहा है, ये मुझे यकीन नहीं था। तो उसके बाद मुझे बताया कि इतना मेरे जो सीनियर है उनके साथ बहुत ही, क्योंकि मैं थी सॉफ्टवेयर में और वो हार्डवेयर में है एआई के ऊपर। तो उन्होंने मुझे बताया कि
तेरा अगर जो कि इंडियन मनी में 8-9 हजार का था, इतना पैसा अगर तेरा चला जाए तो तुझे कोई फर्क पड़ता है क्या? इतना तो कमा रही है। मैंने बोला ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं। ये बोल दिया ना तो थोड़ा सा बोला ठीक है चलो कर लेते हैं, तो ले लिया। अभी फिर देखा नहीं, कुछ भी नहीं देखा, बस फाउंडरशिप ले लिया तो फाउंडर बन गई मैं। उसके बाद में एक्चुअल में जर्नी शुरू हुई, और फिर अचानक से मैंने 1-1.5 महीने बाद नोटिस किया कि मेरे मेल आईडीज पे कुछ गो फाउंडर से मेल आ रहे हैं। एंड देन आई क्वाइट कि ये क्या है। फिर मुझे याद है कि नहीं, मैंने तो कुछ किया था शायद इसका है। और ऐसे मेरा मेरी जो है वो नाइट शिफ्टिंग हो रही थी उस टाइम पे रोस्टर में। तो मैंने अपने ऑफिस करते करते मैं मीटिंग में गई। मीटिंग सुनते सुनते मुझे रियलाइजेशन हुआ, जब थोड़ी रात में मीटिंग, मतलब एकदम नाइट में ऐसे हो रहे थे, उस टाइम पे मुझे रियलाइजेशन हुआ कि लास्ट में कोई बंदा आता है और वो जो बातें करते हैं उससे पता लगता है कि सच में ये प्रोजेक्ट बन रहा है, और जिस तरीके से मुझे बोला गया था दैट इज। एंड दैट टाइम आई गॉट कि यस, our CEO मिस्टर एस मुफरे इज देयर, एंड उनकी तरफ से मैंने जो वो सारे चीजें सुनी, एंड आई गॉट कि यस, अभी मैं फाउंडर बनी और मुझे समझ में आया क्या है फाउंडरशिप और ऑन पैसिव। तो मैं बताती हूँ कि मैं आई तो शायद 2-3 महीने पहले, लेकिन करीब करीब 3 से 4 महीना मुझे लगा कि फाउंडर बनने में, एक एज अ प्राउड फाउंडर बनने में। यस। जी जबरदस्त, बिल्कुल। और मुझे अच्छी तरह याद है पल्लवी जी कि आप शुरू में इंटरनेशनल वेबिनार में क्वेश्चंस किया करती थी, और बिल्कुल। काफी कंफ्यूज भी। जरा वो ऐसे क्वेश्चन थे जो स्टार्ट में जो, तो इससे मुझे मैं काफी इम्प्रेस था कि देखो ये लोग मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे, जो लोग क्वेश्चन रेज करते हैं। ठीक है, उन्हें पता हो, उनको जानने का तजस्सुस हो। और आज आप देखें, आज आपको हर कोई जानता है, और आप माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा मुंबई इवेंट को भी काफी अच्छी तरह होस्ट किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ये बताइए कि ऑन पैसिव जब लॉन्च हो जाएगी तो आपके ख्याल में, क्योंकि काफी ज्यादा तब्दीली आने वाली है, एक तो हम बात करते हैं ऑटोनॉमस टेक टेक की और इंडस्ट्री 4.0 की, और कस्टमर्स की जिंदगी में, फाउंडर की जिंदगी में, और ये जितने भी बिजनेसेस हैं उनकी जिंदगी पर क्या इन्फ्लुएंस होने वाला है, क्या बेनिफिट मिलने वाला है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, अगर आप अपनी आसान अल्फाज में बता इसका सकें। एक एक आसान शब्द, 3 शब्द है जिसका नाम है ओबीएस, ऑन पैसिव बिजनेस सॉल्यूशन। इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके नीचे मतलब बस कोई, अगर फाउंडर आज के डेट पे कोई जो कि फाउंडरशिप जिनको नहीं मिला है, जो वेट कर रहा है अभी कि कस्टमरशिप मुझे मिल जाए, या रिटेलरशिप जो है वो उनको मिल जाए, तो उनके लिए अगर मैं बताऊं तो OnPassive इज अ बिजनेस सॉल्यूशन, क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन पे वो काम कर रहा है, और वो एक अल्टीमेट है जहाँ पे आज का जो मार्केट है, आज का जो दुनिया है, आज का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम बता रहे हैं, जिसे हम लोग देख भी रहे हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी जूम के अंदर, तो ये जो सिलसिला शुरू हुई है या चल रहा है, इसे हम लोग एक इंडस्ट्री रेवोल्यूशन बताते हैं। 21st सेंचुरी से ही ये चीज शुरू हो चुकी है, और हम लोग कहीं ना कहीं, कहीं नहीं, एक्चुअल में हम लोग जा रहे हैं वेब 3.0 की तरफ, जिससे बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को अपना के एक इंडस्ट्री का जो रेवोल्यूशन हो रहा है, उससे जो ये डेवलपमेंट्स जो अल्टीमेट हो रहे हैं, इसे इंडस्ट्री 4.0 का दर्जा दिया गया है। और इससे जो है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का ही अल्टीमेट जो है फ्यूचर हम सभी को दिख चुका है। और यहाँ से जो है एआई एंड एमएल का डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जिसे हम बताते हैं, जो अनपैसिव का मेन फंडामेंटल है, इससे वो आ रहा है। और इसी यहाँ से जो सॉल्यूशन हो रहा है, मतलब कि लोग जो एक फिजिकल एक्टिविटी से, फिजिकल बिजनेस सॉल्यूशन से जो डिजिटल वो लोग मूव कर रहे हैं, इस जगह के अल्टीमेट सॉल्यूशन बन के ऑन पैसिव आ रहा है, और वो अपनी इकोसिस्टम के अंदर इंटरनेट यूजर्स को एक ऐसा इंटरफेस बना के दे रहा है, एक ऐसा जगह बना के दे रहा है जहाँ पे उनको बहुत ही यूजर फ्रेंडली एक मोड मिलने वाला है, जिससे लोगों को हर एक चीज को बहुत 2 या 3 क्लिक्स के अंदर इसे
क्या बोलते हैं, यूजर फ्रेंडली एक मोड। इससे लोगों को अल्टीमेट सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे वो इंसान टेक्नोलॉजी को समझता हो, इसको इस्तेमाल करना उसको आता हो या नहीं आता हो, या फिर वो चाहे कि नहीं चलो कहीं ना कहीं मैं इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करूँ तो भी वो बंदा कर पाएगा, ऐसे लोगों के लिए। और लास्ट अभी आपके साथ जो मेरे ये बातचीत हो रही है, इससे जस्ट 2 दिन पहले जो हमारे वेबिनार हुए हैं, इससे इसके कारण मैं और खुल के बात कर पा रही हूँ कि एकदम जीरो से लेकर हीरो तक बनने तक का पूरा सफर जो है ना, वो एज सर ने हमें पिछले वेबिनार में दिखा दी है। और इससे मैं बता सकती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा से लेकर बुजुर्ग इंसान तक वो चाहे ना तो वो इंटरनेट के जरिए, हमारे इकोसिस्टम के जरिए खुद को बेनिफिट पहुंचा सकता है और मार्केट के साथ वो जुड़ के जा सकता है। और रही बात कि वो कैसे होगा, किस तरीके से उस चीज को किया जाएगा, तो मैं सीधी सीधी बताती हूँ कि एज अ सर्विस मॉडल के अंदर ये एक बिजनेस मॉडल है, जिसे बोला जाता है कि आप किसी को कुछ चंद जो है सब्सक्रिप्शन मॉडल के जरिए आप एक सर्विसेज को खुद के लिए उपलब्ध करवा रहे हो, जिससे आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो एक सॉल्यूशन, आपके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हो रहा है। और इससे बेनिफिट आपको भी हो रही है, उस कंपनी को भी हो रही है, अल्टीमेट आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। ये है मेन चीजें। और मार्केट के अंदर इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म आज तक नहीं बना है कि हर एक टाइप के लोगों की, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे घर में हर एक की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, हर एक की अलग अलग वर्क प्रोफाइल है। और वहां पे अगर एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर हम सभी लोग काम करने के लिए चले जाए तो ये सबसे बेस्ट हो गया ना। हमारे सर की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, हर हर घर की कहानी एक ही है कि सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, कहीं पे बच्चे हैं, कहीं पे बड़े हैं, कहीं पे वॉकिंग्स है। सबको अगर एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर वो वॉकिंग जगह मिल जाए तो फिर वो क्या होगा, वो किस लेवल पे रहेगा, उसका बिजनेस पोर्टफोलियो कितना बढ़िया रहेगा। तो यस, ये कहीं ना कहीं अल्टीमेट जो है ऑन पैसिव का टारगेट है। और जबरदस्त। ये टारगेट ऑन पैसिव अचीव करते हुए हमें दिख रहे हैं। जी जबरदस्त, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। अगर इन थैंक यू। शॉर्ट में एक लफ्ज दो लफ्जों में बात करूं तो हमें एक ही जगह पर हमें तमाम सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओबीएस का मतलब ये है, हमें जो पहले मुख्तलिफ जगहों पर जाना पड़ता था, हमें अपनी चीज़ों को मिनिमाइज करना पड़ता था अगर हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, अब वो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जस्ट हमें स्विच करना पड़ेगा और हम दूसरी चीज यूज करेंगे। मेन मेन चीज क्या है, मैं ये मानती हूँ कि हमें बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ता था, हमें ये चीज पहले जाके यूट्यूब से देखना पड़ता था, ये सॉरी मैं नाम ले रही हूँ, जी, गूगल हमें करना पड़ता था, सर्च करना पड़ता था ये चीज है क्या, होता क्या है, इसका जी। भी अगर सॉल्यूशन, ये काम करते कैसे हैं, इसका भी सॉल्यूशन अगर हमें मिल जाए तो और क्या चाहिए। आपने पल्लवी जी एक वर्ड यूज किया, डिसरप्टिव। मैं चाहता हूं कि डिसरप्टिव की इम्पोर्टेंस क्या है और ये क्या बला है जो हमारी जी कुछ मेजोरिटी ऐसी हैं जो इन चीज़ों को नहीं समझती हैं। तो मैं चाहता हूँ आप ये आसान अल्फाज में बता दें, ये अगर हम बार बार डिसरप्टिव की बात करते हैं, डिसरप्टिव फीचर की बात करते हैं, डिसरप्टिव प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, ये क्या चीज़ है? जी। ओके, देखिए डिसरप्टिव को तो मैं सबसे पहले, अगर कोई भी इंसान इसको देखे तो इट्स अ वेरी सिंपल कि ये अल्टीमेट फ्यूचर है। देखिए हम सभी ने तो थोड़ी ना ऐसा सोच के बैठा था कि मतलब हमारे पास जूम आ जाएगा, हमारे पास सबके हाथ में एंड्रॉयड फोन रहेंगे, स्मार्टफोन रहेंगे, कंप्यूटर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या फिर कोई भी प्रोफेशन में रहे उनको वर्क फ्रॉम होम में करना पड़ेगा, या फिर घर से भी कोई काम हो सकता है, इस तरीके की चीजें, घर से भी पढ़ाई हो सकती है, घर से भी सारे जो बाहर जाके चल के जाके 2 घंटे 3 घंटे का जर्नी करके जो चीज काम करना होता है, ये इस तरीके से हो सकता है। ये एक टाइप हो गया जो लोग टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं उनके लिए। और जो लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं उनके लिए मैं बताऊंगी कि डिसरप्टिव इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ द फ्यूचर टेक और फ्यूचर इंडस्ट्री। फ्यूचर ही ये है, इसके अंदर अगर आप किसी भी सिनारियो में हो, उससे अगर आप इसको आना चाहते हो तो आपके लिए ये एक एक टाइप का ऐसा हो गया ना, इस मतलब कॉस्ट टू लीडिंग द सॉल्यूशन। मतलब कोई भी कारण हो जिससे आपकी काम
आसान बन जाए और वो टेक्नोलॉजी आपको आसान दे रहा है, ये है आपके लिए डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी। मतलब ही ऐसा है। और डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजीज को आप जब भी सर्च करोगे या देखोगे, तो उसमें सबसे पहले आपके पास एआई और एमएल आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो कि आपके काम को बहुत आसान करता है। ऑटोमेटिकली ऐसे बहुत सारे काम आप कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे चीजें जो आपको ढूंढने में आसानी हो, उस पे ईमेल आपके लिए काम करेगा। उसके बाद में जो 3D प्रिंटिंग है, जो आप सोच रहे हो या करने की कोशिश कर रहे हो, वो हकीकत में आपको करके वो दे देगा। उसके बाद उसको आपको सिक्योर करना है या कहीं पे रखना है, उसके लिए आप ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि नेक्स्ट हमारे डिस्ट्रप्टिव है। उसके बाद में उसको आपको जो है कहीं पे कहीं से भी उसको आपको इस्तेमाल में लेना है, कहीं से भी उसको आपको ऑपरेट करना है, तो उसके लिए आप उसको इंटरनेट से जोड़ दो, आईओटी बन गया। तो यस, दिस आर द डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज जो कि अल्टीमेट फ्यूचर है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। यस, क्योंकि डिस्ट्रप्टिव एक, क्योंकि कंप्यूटर या इंटरनेट की जो भी डेफिनेशन ले वो इतनी वास्ट है, उनको हम एक सेंटेंस में बयान नहीं कर सकते। हम एक टॉपिक पे घंटों बात कर सकते हैं। तो बिल्कुल। होता यह है कि हम कोशिश करते हैं इंटरव्यूज के जरिए, क्योंकि जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करेंगे, हर एक की डेफिनेशन हो सकता है आपको डिफरेंट लगे, लेकिन वो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन होगी, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता जाएगा। तो ये बड़ी चीज है। डिसरप्टिव, आपने बिल्कुल सही बताया। लेकिन डिसरप्टिव चीज एक ऐसी चीज भी होती है जो जिसके आने के बाद पुरानी तमाम चीजों का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। यानी वो एक नया एडिशन होता है। इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कि आपको याद होगा, एक हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते थे, ऑरकट। ऑरकट यूज करते और थे। कुछ, ऑरकट और कुछ, यस। ऑरकट ये ऑरकट यूज करते थे, और ऑरकट बहुत पॉपुलर था, लोग यूज करते थे। लेकिन जैसे ही फेसबुक आई, ऑरकट खत्म। आपको बता, अब ऑर्किड का कोई नाम भी नहीं लेता और वो यूज भी नहीं होती। तो ये एक डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी थी। इसी तरह जब इंटरनेट आया था, इंटरनेट से पहले इस चीज का कॉन्सेप्ट नहीं था। ब्लॉकचेन आई तो इससे पहले कॉन्सेप्ट नहीं था। होता ये है कि कुछ तो प्रोडक्ट्स होती है जो पूरी डिस्रप्टिव होती है, और कुछ ऐसी होती है जो 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 कुछ ऐसी होती है जिसके फीचर डिस्रप्टिव होते हैं। यानी कुछ ऐसे फीचर होते हैं, जैसे अगर हम जो हमें अगर वेबिनार्स की बात करें, जो मिस्टर ऐश मुफारे के हम जो सुनते हैं, उसमें काफी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम शेयर भी नहीं कर सकते। उसमें काफी फीचर ऐसे हैं जो डिसरप्टिव हैं। ऐसे फीचर हम्म। पहले कभी आए ही नहीं, और उन्होंने कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। तो डिसरप्टिव एक बहुत ही, कहते हैं ना कि अनयूजुअल सी चीज है, और नई टेक्नोलॉजी है, और जो कि पुराने कॉन्सेप्ट को खत्म कर देती है। यानी नई, जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम पहले एक नोकिया के मोबाइल यूज किया करते थे, बड़े से। हम्म। अगर आपको याद हो, 3310 एक आया था मोबाइल, एक। बिल्कुल। तो वो बहुत बड़ा मोबाइल होता था, हम उस पर भी इतराते थे। लेकिन जब दूसरे फोन आए, जरा हल्के लाइट वेट के, तो उन मोबाइल का खात्मा हो गया, वो दोबारा नजर नहीं आए। उसके बाद जब स्मार्टफोन आया, तो अब इन मोबाइल को कोई यूज नहीं करता, उनको कोई यानी वैल्यू नहीं देता। इसकी वजह ये चीजें डिसरप्टिव है। अब जिस तरह ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की बात होती है, जैसे कि 3D प्रिंटिंग की बात होती है, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो ये डिसरप्टिव है। और ब्लॉकचेन बिल्कुल। एक न्यू कंसेप्ट है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये न्यू चीजें हैं। इस तरह हम्म। बहुत सारी चीजें हैं। हमारे मजेदार ऑन पैसिव में बात ये है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी, जो मेन 4-5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, वो हमारे यहाँ पर है, उनके प्रोडक्ट्स हैं। जी और इसके जी। अलावा कुछ चीजें नई भी हैं। तो ये हम्म। अमेजिंग है। एक्चुअली अभी हम सिर्फ 10% पता है, तो हम इतना एक्साइटेड हैं। जब हमें कंप्लीट नॉलेज मिलेगा, तो हम कितने एक्साइटेड होंगे। बहुत नेक्स्ट, ज्यादा। जी नेक्स्ट, बिल्कुल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे, मास्टरमाइंड, जिन्होंने ये सारा प्रोजेक्ट उनका बनाया हुआ है। आप आपकी उनके बारे में क्या राय है? आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? माय गॉड, बहुत टफ क्वेश्चन है, तो फिर भी मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। और मैं उनको एक शब्द में अगर बताऊं ना, अनप्रिडिक्टेबल। और नेक्स्ट अगर बोला जाए तो यस, वी आर, मतलब मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ उनसे, उनके थॉट से, उनके स्पेशली है उनके जो सोचने के तरीके हैं।
उनके जो काम करने के तरीके तो अभी पता लग रहा है कि ये मतलब किस लेवल के। एक्चुअली स्पेशली जो जिस इनका जितना बढ़िया थॉट होता है, जो खुद से कुछ चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से सोच सकते हैं, वो उस टाइप के वो इंसान है। मतलब आप तक का देखा हुआ मैंने आपको बताया ना कि अनप्रेडिक्टेबल, मतलब जिसको आप कभी सोच नहीं सकते, जिसको आप समझ नहीं सकते हो, जिसको आप ऐसे अंदाज लगा नहीं सकते हो, इस टाइप का वो इंसान है। और मैं इंस्पायर्ड तो उनके वही, स्पेशली कि उनके बात करने के तरीके मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड करते हैं। और उनके जो है वो सोचने के, बस मैं इतना ही बताऊंगी। मतलब उनके बारे में बात करने तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, जी, लेकिन या कम शब्दों वो में। आपने बिल्कुल सही कहा, उनकी तारीफ करना ऐसे ही जैसे सूरज को चिराग दिखाना। और उनके वो लफ्ज जो होते हैं ना, शब्द, वो शब्द लफ्ज वो खत्म हो जाते हैं उनकी तारीफ के लिए। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे जो चीजें इंस्पायर की थी उनकी, क्योंकि मैं इससे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टडी कर रहा था जब मैंने ज्वाइन किया था। तो उस वक्त मुझे जो चीज इंस्पायर की थी, एक तो ये शख्स जो है फैमिली मैन है। यानी अगर आप देखें तो इससे पहले मैंने कोई सीईओ नहीं देखा जो इतना फ्रेंडली हो, अपनी फैमिली को भी साथ लेके आता हो। ये एक ट्रांसपेरेंट होने की निशानी है कि क्योंकि आपने भागना नहीं होता, आप लोगों को अपना समझ लेते हैं, इसलिए अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। ठीक है, पहली यस। बात तो है। सेकेंडली, वो सजेशन देते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि आई एम द ओनली वन, हालांकि वो बहुत जहीन है, यानी इतने जहीन है कि हमें जो लीडर्स नजर आते हैं जिनसे हम काफी इंस्पायर हैं ऑन पैसिव में, वो उनसे हम्म। इंस्पायर है लीडर्स। तो वो उनका क्या होगा कि और सबसे बड़ी बात है, उनकी हर बात में हिंट्स होते हैं। उनको पता है कितनी बात करनी है, कैलकुलेटिव बात करते हैं। और लोगों के नेगेटिव पॉजिटिव सब एटीट्यूड को यस। फेस करते हैं और उनको लेके एग्जैक्टली। चलते हैं। और सेकेंड, और एक और बात अगर आप देखें कि मैंने ऐसे पहले कोई ऐसा सीईओ नहीं देखा जो इंसानियत के बारे में बात करता, जो और सबसे दूसरे सीईओ सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं। और उसका उन्होंने ना सिर्फ बात की बल्कि प्रूफ भी दिया। अगर आप हम्म। थोड़ा सा रिकैप करें, अगर पिछली जो 2018 से अब तक का, तो उसमें पहला तो ये था कि $97 से जब स्टार्ट लिया था, तो उसमें तो हमें सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग टूल दिए जा रहे थे, हमें डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं दी जा रही थी। लेकिन उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स ऐड हुई, एआई को ऐड किया गया, हम्म। फिजिकल प्रोडक्ट्स की हम्म। बात हुई, डाटा सेंटर की बात हुई। लेकिन उन्होंने जी। $97 से ज्यादा इंक्रीज नहीं किया, क्योंकि वो एक, अगर एक आम आदमी के लिए वो कर रहे हैं तो उनको ट्रबल में डालना नहीं चाहते थे। अगर आप दूसरी कंपनियों की बात करें, अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर उसको ये इजाफी एडिशनल फीचर आता है तो उसको आपको पे करना पड़ता है। आप मजबूर होते हैं, फोर्स हम्म। होते बाई फोर्स आपको पे करना पड़ता है भाई, इसके अलावा आप आगे नहीं मूव कर पाते। एक चीज ये। फिर सेकेंडली, उन्होंने रिसेंटली कुछ महीने पहले, जब हम सोचते थे कि हम, चलो हमने फाउंडर तो बन गए, लेकिन जो हमने पैकेज कैसे पे करेंगे, तो उन्होंने कितना अच्छा सोल्यूशन, उस पर भी हम बात करेंगे, कितना अच्छा सोल्यूशन निकाला एक आम आदमी के लिए कि वो भी उसको पे कर सके। ठीक है ना। बिल्कुल। फिर यमन के लोगों को जो उनको आईडी दिए गए फ्री में, यस। और बहुत सारी ऐसी एग्जांपल नजर आती हैं जो कि उनके कहते हैं कि इंसान दोस्त इंसान के बारे में सोचते हैं और आम आदमी के बारे में सोचते हैं। तो ये चीज़ है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि तो उसमें मिशिगन में जो होम प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जी बिल्कुल एक ऐसे ही। फाउंडर के साथ वो उनके साथ कोलैब करके जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे सर अनोखे हैं। हम्म। मतलब चीजें हैं जो अनगिनत है, शायद इतनी तो हमें पता है, बाकी शायद बहुत सारी चीजें नहीं पता है। अच्छा बिल्कुल। पल्लवी जी, हम मिस्टर आज मुफारा की बात कर रहे हैं तो उनकी विजन की बात कर रहे हैं। तो उसमें एक जो चीज जो एक उन्होंने अभी एक वार्निंग दी है रिसेंटली, तो जो कि बहुत ओपन वार्निंग दी है कि जिस जो लोग शायद इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो मैं चाहता हूँ उसके हम्म। बारे में बताएं कि जो टीम के बारे में, जो यूट्यूबर के बारे में जो बात हुई है, आप उसको कैसे देखती हैं? आपके ख्याल में ये वार्निंग सही है? ओके। देखिए, वार्निंग सही है कि गलत, उससे पहले मुझे एक बात आपके इस इंटरव्यू के जरिए, इस बातचीत के जरिए मुझे
उन तमाम लोगों को ये चीज पूछना है कि आप जब फाउंडरशिप लिए थे, जब आपने इंडिया पेपर साइन किए थे, तो कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने ली है ना। वो क्या है? वो है कि एक कॉरपोरेट नेचर, एक कॉरपोरेट फील्ड, एक आईटी कंपनी। तो एक आईटी कंपनी, एक कॉरपोरेट फील्ड को हम लोग किस तरीके से देखते हैं, कितने सीरियस, कितने रिस्पॉन्सिबल तरीके से देखते हैं। अगर इतनी सी बात अगर किसी को समझ में आ जाए ना, तो मेरे ख्याल से ये सारे बातें जो अभी हाल फिल में हुई है, बहुत टफ तरीके से बताया जा रहा है, और सारे जगह पे इसको, इस बातचीत को कंटिन्यू किया जा रहा है, ताकि हर एक तक ये बात पहुंचे। इसकी शायद हमें जरूरत नहीं आती, लेकिन आई क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो नजरअंदाज जो है लोगों ने इस चीज को की है। तो बिल्कुल, जो है हाल ही में हमारे अपडेट सेशन पे क्रिस जॉनसन सर एंड मार्टी दे गामो, ये लोग बहुत बड़े फेम है, पर्सनालिटीज है, ये लोग आए थे और उन्होंने इस बात को रखा। बाकी एक्चुअली स्पेशली ऑन केवाईसी, इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। और बाकी के जो डूज एंड डोंट्स की बात की गई है, वो हम सभी को पता है। तो केवाईसी के बारे में बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत कुछ आए थे, क्योंकि देखिए हम लोग जो है अ, एक बहुत सारे भाषाएं बताने बोलने वाले लोग हैं। आप सभी लोग मेरे हिंदी सुन के भी समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मेरे हिंदी में कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर ऊंच नीच है, क्योंकि हिंदी मेरी जो है आपकी मदर आपकी लैंग्वेज आपकी नहीं है, हिंदी बहुत अच्छी है बंगाली है। पल्लवी जी। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है पल्लवी जी। ऐसे तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मेरे से होती है। तो क्या है, बंगाली में बोलती हूँ और इंग्लिश, ये दोनों में ही सबसे ज्यादा मैं जो है कंफर्टेबल हूँ। तो बिल्कुल यही क्या है, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। बहुत से, जैसे आपके, मैं वासिम जी बात करूँ तो उर्दू सबको बहुत अच्छे से समझ में आता है रादर देन हिंदी। पंजाबी भी बहुत लोग बोल लेते हैं, ठीक है। मेरे यहाँ पे जो है, यहाँ पे हिंदी तो बहुत कम, रीजनल लैंग्वेज सबसे ज्यादा चलती है। बंगाली आप बोल लो तो, बांग्ला अगर आप बोल दो तो बस हो गया। तो ये यहाँ से मेन प्रॉब्लम, ये हर भाषा के लोगों के पास जो है केवाईसी जो है, नो योर कस्टमर, ये वाला पार्ट बैंकिंग के जरिए हम सभी को पता है, लेकिन ये केवाईसी ऑन पैसिव में जरूरत है। तो इससे लोगों के अंदर थोड़ा हरकम आ गया, जिसके कारण बहुत सारे जगह में बहुत सारे फाउंडर्स जो है जा जाकर बहुत सारे सवाल कर रहे थे। वहां पे क्या बताया गया कि सारे चीजें, आप एकदम पैनिक मत होइए, आप बहुत ठंडे से बैठ जाइए, कुछ भी सोचने की, घबराने की कुछ जरूरत नहीं है। आपको सारी डिटेल, सारे बातें जो है वो बता दिए जाएंगे, टाइम आने पे बता दिए जाएंगे, आपके बैक ऑफिस पे अवेलेबल कर दिए जाएंगे एज सर के तरफ से। और सारे जो हमारे मेन वेबिनार्स होते हैं, वहां से हम सभी को सारे डिटेल्स पहुंच जाएंगे, पता लग जाएंगे। और उसके साथ साथ जितने हमारे पर्सनल जो ग्रुप मीटिंग्स होते हैं, या हर एक जो है नेशनल जो वेबिनार्स होते हैं, वहां से आपको सारे डिटेल्स पता लग जाएंगे। तो इससे जो है, एक अगर ऐसे लोगों से, और मैं अगर बात करूँ तो हमारे जो मेन फेम लीडर्स हैं, ढिल्लन सर से, केडी सर से, मुकुंद सर से, इन लोगों से, नीरज सर से स्पेशली, अगर हमें हमें ये सारी बातें पहुंचती है, तो वो उससे लोग जो है वो शांत होते हैं। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इन्होंने बता दिया, हाँ ठीक है, ओके। तो यस, वो लोग आए थे बिल्कुल, और इस बात को उन्होंने इंग्लिश में बताया। आपको पता आपने है कि इंग्लिश आपने का ट्रांसलेट किया चर्चा नहीं। था। आपने ट्रांसलेट किया Yes, था। मुझे वो मौका मिला एक्चुअली, क्योंकि मुझे वो मौका मिला, और मैंने उस वहां पे इसको ट्रांसलेट किया, और क्रिस सर ने मुझे उसके बाद में अप्रिशिएट भी किया। जी बिल्कुल। यस। जी और बिल्कुल। बहुत बढ़िया। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी, और बिल्कुल, वो मेरे लिए बहुत। मैंने आपको अप्रिशिएट किया तो आप डिजर्व भी करती हैं। और बाकी है कि आप उन चंद लीडर्स में से हैं जिनको फ्रंट पर आना चाहिए और सामने होना चाहिए। और ये केवाईसी के बारे में जो बात हुई, एक्चुअली लोग पैनिक भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, और लोग परेशान हो जाते हैं, जैसे हमें मिस्टर ऐश बीच में ही छोड़ देंगे, हम हमारा क्या होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐश हमें साथ लेकर चलेंगे, और जब यस। केवाईसी का टाइम आएगा तो सब कुछ हमें सब कुछ गाइड किया जाएगा, वीडियोस बनेंगी, और हम जो हैं यहाँ पे गाइड करने के लिए
इन पाकिस्तान में मैं, इंडिया में आप लोग हैं, इसका वर्ल्ड वाइड ग्लोबली लीडर्स मौजूद हैं जो कि ये बात करेंगे। इसके अलावा एक और वार्निंग जो उन्होंने दी थी, आई थिंक उन यूट्यूबर्स के लिए दी थी, जो कि बहुत ही गलत कहते हैं कि मिसगाइड करते हैं कि लोगों को, क्योंकि लोग यूट्यूब को फॉलो करते हैं लोग। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मिस्टर ऐश के वेबिनार को सुना करें, बैक ऑफिस में जो समरी आती है उसको देखा करें, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं आप। तो उसके अलावा जो भी आपको मालूमात मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, वो सही नहीं है, चाहे कोई लीडर ही क्यों ना दे। तो हमने जो लीडर्स हैं वही इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जो एक तो बताने वाली होती है, नंबर वन। नंबर टू, वो जो एक्चुअल होती है, फैक्ट्स पे फिगर होती है, फैक्ट्स पे होती है। और ये कि टीम, एक तो ये जो हमारा टीम कल्चर है, उन्होंने इसको कई दफा वो बता चुके हैं। एक तो ग्लोबल लीडर की उन्होंने एक दफा बात की कि ग्लोबल लीडर की उन्होंने दफा काफी पहले बात की थी कि 1000 जिसकी डायरेक्ट टीम होगी और 10,000 टोटल टीम होगी तो वो ग्लोबल लीडर होगा। बट क्योंकि ये उस एमएलएम कल्चर को उनको खात्मे की बात करते हैं, तो उन्होंने अब लीडर हर वो शख्स होगा जो डेडिकेटेड होगा, जो जो बेशक उसकी टीम कम ही हो, और इसके अलावा वो पॉजिटिव होगा, उनका एटीट्यूड बिहेवियर चेक किया जाएगा। इसकी एग्जांपल हमारे सामने नीरज जी हैं, जिनकी बहुत बड़ी टीम नहीं है, लेकिन वो एलसी मेंबर, एज ए एलसी मेंबर, अब तो चूंकि सारे एलसी मेंबर भी खत्म हो गए, लेकिन एक लीडर के तौर पर हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए ऐश के साथ नजर आते हैं। तो इस आई थिंक इससे पहले ये चीज कहीं नहीं थी। इससे पहले लोग सिर्फ उन्हीं को जैसे हम जैसे लोग हैं जो जिनकी बहुत बड़ी टीम नहीं, हम परेशान होते थे, भाई ये तो लीडर बन जाएंगे, इनकी इतनी बड़ी टीम, हमारा क्या होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो वो जो पॉजिटिव लोग होंगे वही आगे आएंगे। और अभी जो यूट्यूब पर ऐसी वीडियो बनाएंगे उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि क्योंकि अब हमारे सामने ओ मीडिया आ गया। इसके बारे में आप कुछ बात करेंगी? ओ मीडिया, क्योंकि आई थिंक एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है। अब हमारे साथ हमें हर इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर चैनल के थ्रू मिलेगी। और क्योंकि इससे पहले जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंस्ट्रक्शन थी, मिस्टर ऐश खुद दे रहे थे, लेकिन हमारे पास ओ मीडिया है जिसको हम फॉलो करेंगे। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे ओ मीडिया के बारे में? देखिए, ओ मीडिया ये कहीं ना कहीं एक हर एक आईटी कंपनीज का एक पर्टिकुलर जो है डिपार्टमेंट होते हैं जो हर एक चीज को बहुत अच्छे से देखते हैं। जैसे हर एक कंपनी के अंदर अलग अलग नाम या फिर एक कॉर्पोरेट जगह, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में एक जगह दी जाती है। लेकिन हालांकि हम लोग एक बेहतरीन आईटी कंपनी के तौर पे उभर के आ रहे हैं और ऑन पैसिव में इसको ओ मीडिया का जगह दी गई है। और यहाँ से जो है हमारे एक नेक्स्ट लेवल जर्नी हम सबकी, हर एक फाउंडर्स की शुरू हो गई है, इंक्लूडिंग हमारे जितने स्टाफ है, जितने एम्प्लॉयज हैं, उन सबकी। तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट बन के रेडी हो चुका है जो यहाँ से लेकर मार्केट तक हमारे जाने तक का जो जर्नी है उसको बेहतरीन ढंग से निभाएंगे। और उसपे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगी है कि वो एक अल्टीमेट एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के तौर पे उभर के आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं हमारा एक फेस बन सकता है, हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन फेस बन सकता है। और ये है भी, बन सकता है नहीं, ऑलरेडी बन चुके हैं लास्ट वेबिनार के बाद, बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो हमें मेन चीज जो हमें चाहिए थे वो है कि एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, जिसकी कमियां हम लोग कहीं ना कहीं बहुत इसको महसूस करते हैं आज भी। और उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है टेक्निकल पर्सन के तौर पे मेरे जैसे बहुत सारे लोग और आपके जैसे बहुत सारे लीडर्स जो है इसको, इस खामिया को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये लोग उसको अल्टीमेट लेवल पे लेके जाके इसको कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ साथ उन लोगों का जो एक बहुत बढ़िया तरीके का जो मेन चीज है वो है कि ओवर से मतलब कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन को कॉर्पोरेट स्टाइल से हर एक फाउंडर तक पहुंचाना और उसको ओवर हर एक तक पहुंचाना, ये जो काम है ये वो लोग कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली मार्केटिंग एड कैंपेन्स, ये जो ओ मीडिया की काम है वो तो मतलब उन सबके जो डेजिग्नेशन है उनसे तो हमें पता लग चुका है, दे आर मतलब वो लोग तो अल्टीमेट है और बहुत अच्छे से एक्सपर्ट भी है इन सब चीजों में। बिल्कुल, जो चीज मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी वो मैंने आपको बताया। एंड ऑब्वियसली तो डूज एंड डोंट्स हैव टू बी फॉलोज, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से जा रहा है।
जी बिल्कुल। अच्छा पल्लवी जी, अभी तक जो हमारी ये प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उनके बेसिक्स फीचर, उनके फंक्शन के बारे में, आप आईटी से हैं, आपको काफ़ी अच्छी तरह पता है। तो इन प्रोडक्ट्स में आई थिंक काफ़ी मुश्किल सवाल है, आपकी फेवरेट प्रोडक्ट कौन सी है और आप किस बेस पर उसे पसंद करती हैं, आपकी फेवरेट है? वैसे तो ऐसा ही है जैसे अपनी औलाद में से किसी को, बच्चों में से किसी एक को चूज करना क्योंकि सारी, मुझे तो सारी अच्छी लगती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लेकिन आपकी बिल्कुल। कोई एक बताइए जो आपको बहुत पसंद हो और इसकी रीजन क्या है? आ, ये जो वसंत जी अपनी जो बात बताई है, बिल्कुल कि अपने बच्चों में से किसी एक को बताना। देखिए मैं इसी तरीके से आंसर देना चाहूंगी कि जैसे हम सभी लोग मतलब कोई भी डिवाइस लेते हैं, फोन या लैपटॉप, उसको ऑन करते हैं और तुरंत उसके डेटा ऑन करते हैं, और फिर मैं जो भी काम करती हूँ, चाहे सोशल मीडिया हो, कोई एप्लीकेशन हो या कोई वेबसाइट हो, अ, या सर्च इंजन पे जाके कुछ चीजें ढूंढने हो, तो वहां पे मेरे लिए एक एज अ इंटरनेट यूजर प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले एक ऐसा खुद को प्रोटेक्ट करना, ही खुद के डिवाइस को प्रोटेक्ट करना, खुद के डेटा, खुद की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए वो वर्चुअल जो हमारे टूल्स है, मुझे सबसे पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो मुझे एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइड करता है, जो कि मैं कहीं से भी इसको एक्सेस करूं, मेरा इंटरनेट, किसी भी तरीके का इंटरनेट कनेक्शन को मैं एक्सेस करके मेरे डेटा को मैं कहीं से भी कुछ भी करूं, मेरे अपने काम करूं, या वर्किंग लेवल को मैं किसी भी तरीके से करूं, तो दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी जगह से मुझे वो कंप्लीट सिक्योर एक जगह पे रखेगा। एंड उसके साथ साथ एक एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो मोड है वो मुझे पर्सनली प्रोवाइड करेगा। साथ में जो भी ट्रैफिक या जो भी जिस तरीके से वो मेरे पास आएंगे, जो इसे हम बोलते हैं कि आईपी एड्रेस, मेरे पास जो भी आएगा वो एक ऑथेंटिक आईपी एड्रेस के साथ ही मेरे कनेक्शन बनेंगे। तो ये जो फीचर है, ये ओवर्चुअल का सबसे स्पेशलिस्ट है, और ये मुझे इसलिए ओवर्चुअल इज माई फेवरेट, क्योंकि उसको मतलब उसे ही लेकर मैं स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद में चाहे कितने भी टूल्स के अंदर जाऊं, मैं अल्टीमेट जो है एक सिक्योरिटी के साथ मैं सिक्योर एक प्लेटफॉर्म से मैं ट्रैवल कर रही हूँ, कहीं पे भी मैं जाऊँ। बिल्कुल। जबरदस्त जबरदस्त। और आज आप मेरे ख्याल में मेरी फर्स्ट गेस्ट हैं जो, जिन्होंने ये प्रोडक्ट ओ वर्चुअल की बात की। नॉर्मली जो गेस्ट आते हैं वो कनेक्ट की बात करते हैं या वो अकेडमी की। तो ये मेरे लिए एक इंफॉर्मेशन भी है, क्योंकि मुझे ओ वर्चुअल के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता। तो थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा सेंटर। तो अब डाटा सेंटर को थोड़ा हमारे ओहो। जो लोग हैं उनको आसान अल्फाज में बता दीजिए, और आप उनको जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनसे कैसे कनेक्ट करती है, क्या बेनिफिट प्रोडक्ट से हमें मिल सकता है डाटा सेंटर को अटैच करके। तो थोड़ा सा मुझे एग्जांपल भी दीजिए ओके, ताकि हम समझ सकें। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, एक ग्लोबली जाने की बात कर रहे हैं। ग्लोबल मतलब बहुत सारे लोग और बहुत सारे इंटरनेट यूजर्स। तो इतने सारे इंटरनेट यूजर्स एकदम से एक जगह पे, तो एकदम बहुत अच्छे फ्लुएंट एक्सेस के साथ तो नॉट पॉसिबल। उसके लिए हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए थे, और एक अच्छा एक जगह जहाँ पे हम लोग एक फ्लुएंट और बहुत अच्छे तरीके से डेटा चाहिए, हमारे कनेक्शंस चाहिए, हमारे जो भी काम काज होंगे उसको अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से उसको प्रोग्रेस की ओर लेके जाने की जो जरूरतें हैं, वो डेटा सेंटर हमारे लिए कंप्लीट करते हैं। और रही बात डेटा सेंटर में क्या होती है, जितने भी डेटा हमारे कंपनी के अंदर इस्तेमाल में लिए जा रहे हैं, और हमारे जो डेटा है वो एक सिक्योर हैंड में रहे, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे जितने सारे टूल्स बने हैं, उसके जो मतलब स्पेशल फीचर्स है, स्पेशल जो उसके एल्गोरिदम्स है, ये एक सही हाथ में रहे, सही जगह पे रहे, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस ढंग से डेटा सेंटर की जरूरत जो है वो बहुत हाई जा रहा था, और यस हमारे पास वो है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। और ये सबसे अच्छा जो फीचर है, हमारी प्राइवेसी हमारी रहेगी, हम किसी दूसरे को अपना डाटा नहीं देंगे, हमारे अपने पास। बिल्कुल। दूसरा ये कि हम जो रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे, और हम चूंकि फाउंडर है हमें इसका बेनिफिट होगा, ये एक इंटरेस्टिंग जी। बात है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, हमारे कई इवेंट्स हो चुके हैं पिछले एक महीने में, आप देख चुकी हैं काफी।
लाहौर में हमारा पाकिस्तान में इवेंट हुआ। इसके अलावा मुंबई का इवेंट इतना जबरदस्त हुआ, और वाराणसी और कोलकाता, केरला और दिल्ली और शिमला में। तो आप जरा इन इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी। देखिए, ये तो इवेंट की बात तो बहुत पुरानी है, क्योंकि इवेंट आज के डेट पे जो हो रहे हैं, ये तो मैं मानती हूँ कि ये एक फाउंडर मीट और सेलिब्रेशन मोड, हम जी लोग बिल्कुल। अल्टीमेट मार्केट जा रहे हैं। और उसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और हमारे जो ये 4 साल का एक्साइटमेंट थी ना, वो हम लोग बस महज 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में दिखा पाते हैं पूरे दुनिया को कि हाँ, हम हैं। और मेरी व्यूज ऑन इवेंट अगर मैं बताऊं, तो देखिए, हमारे जो पहले मीट हुई थी ना दिल्ली में, और उसे जो है हमारे ग्रेट लीडर है हरीश शर्मा जी, उन्होंने कांटेक्ट किया था, और इंडिया से हरीश जी ने वो मशाल जलाए हैं, वो हम चिंगारी उन्होंने लगाए हैं, और हमने नेक्स्ट इवेंट जो है वो मुंबई की थी, और बिल्कुल हमने उसको एक लेवल में लेके गए। और जहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू, मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा जो है प्राउड फील होती है कि वहां पे एसर आए थे, और वो मौका भी बहुत बढ़िया था। आपको पता है, एसर की माँ की बर्थडे थी, हसबा मैडम की, एंड यस, वहां पे उन्होंने बताया कि वो इवेंट ऑस्कर लेवल का है। ये टचवुड हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी मैं अगर बताऊं, पाकिस्तान से जो है, जैसे दिल्ली से हरीश जी ने किया, वही सेम चीज, सेम काम जो है आपने पाकिस्तान से वो कमांड संभाले हैं। और यस वासिम जी, आपने शानदार तरीके से पाकिस्तान को पूरे दुनिया के आगे रिप्रेजेंट किया। ऑन पैसिव की दुनिया पाकिस्तान को आपके नाम से जानते हैं, और उस इवेंट से हमें बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत सारे नए नए चेहरे, बहुत से लोग, एक कॉर्पोरेट पाकिस्तान हमें देखने को मिला, बिल्कुल। और रही बात उसके बाद में वाराणसी इवेंट में, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने जो है वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाया है, एंड आई एम सैल्यूट कि मैं भी उसका एक वर्चुअल पार्ट बनी। एंड यस, दे आर डूइंग रियली वेरी वेरी ग्रेट। और वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन जिसे हम बोलते हैं कि एक सपोर्टिव नेचर, वो हमेशा से ऑन पैसिव जो है वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है। और हमारे लिए ऑन पैसिव एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग कहीं भी, कितनी भी थोड़े से भी 2-3 घंटे, बहुत सारे ऐसे वुमेन हैं जो घर से बाहर निकल के या खुद के लिए कुछ करना ये सोच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। उनके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन बन के आई है। तो यस, वुमेन के लिए तो पैसिव हमेशा से ही थी, तो ये बेस्ट जगह उन्होंने बन के दिखाई है। नेक्स्ट, केरल इवेंट का मैं हिस्सा नहीं बन पाई थी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि तबीयत बहुत खराब थी मेरी। एंड यस, वो भी एक बहुत शानदार इवेंट हुआ। और साउथ साउथ की ओर जब देखते हैं, तो केरल से बहुत सारे हमारे डायनामिक लीडरशिप है, उन्होंने एक शानदार इवेंट के जरिए जो है दुनिया को दिखाया कि साउदर्न इंडिया का एक बहुत अच्छा पार्ट उन्होंने रिप्रेजेंट की है। एंड कोलकाता, डेफिनेटली कोलकाता में जो एक यूनिटी का बात उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, और जहाँ के आपके ऊपर मैं तो बताऊंगी कि वी आर फॉर्चुनेट कि आप उस इवेंट के वर्चुअल होस्ट बन के आए थे। एंड यस, आपने वहाँ पे एक लीडरशिप दिखाई, एंड हरीश जी ने भी वहाँ पे एक बहुत प्यारा सा लीडरशिप दिखाई। दिस इज ऑन पैसिव, मैं इसे इसे ऑन पैसिव की लीडरशिप और ऑन पैसिव की यूनिटी मानती हूँ। और यस, इस तरीके से जो है हमारे जर्नी चल रहे हैं। अभी नेक्स्ट कहाँ पे होगा, उसके लिए हम सभी को इंतजार है, बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मैं इस बारे में कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं हरीश जी को सलूट के, उन्होंने एक बहुत, वो दो इवेंट में नजर आए, दिल्ली इवेंट में और शिमला इवेंट में, और बहुत अच्छे इवेंट किए। ओ और सॉरी, शिमला वाले इवेंट मैंने मिस कर दी। यस यस, हमारे मतलब संडे हमारे मुंबई में इवेंट थी, और सैटरडे शिमला में इवेंट हुई, बिल्कुल वो बिल्कुल भी ऐसे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ऐसे। से यस यस, आप बेस्ट वे। आपका यस इवेंट मिस करना इसलिए बनता था क्योंकि आप नेक्स्ट डे आप इवेंट का हिस्सा थी, मुंबई इवेंट का। तो जी। मुंबई इवेंट ने तो एक स्टैंडर्ड सेट किया है, और बहुत अच्छा। और मजीद पठान साहब ने, उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पर, आई थिंक वो इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं, और बहुत यस प्रोफेशनली तरीके से, यानी जो कहते हैं ना कि जो अगर मिस्टर ऐश ने अगर कहा है कि ऑस्कर लेवल के ये इवेंट है, तो वो वैसे ही नहीं कहा, और वो नजर भी आया।
उसमें चीजें नजर आई। बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हुआ, और आप बहुत अच्छी तरह आपने वो जो होस्टिंग की, और मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ, और थैंक थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स कि आप उस इवेंट का हिस्सा बनी। और इसके अलावा और बहुत सारे लीडर थे, और मेरे जो मेरा फ्रेंडली टॉक शो के मेरे कोलीग कह लें, नीरज जी भी वहां पर थे। और वर्चुअली तो मैं और कुशमिंदर जी थे ही, और बहुत सारे लोग थे, ऐश भी आए थे, और उनकी मदर की बर्थडे थी, और जो बहुत अमेजिंग मोमेंट था। और सबसे इम्पोर्टेंट वहां पे जो उन्होंने ओ प्ले की बात की थी, ओ प्ले के बारे में अनाउंसमेंट की थी, और बहुत हमारी एक प्रोडक्ट आने वाली है उसके बारे में। और फिर वाराणसी इवेंट बहुत, मेरे ख्याल में तो वो भी उसी स्टैंडर्ड का था। वाराणसी जी। अगर इवेंट की बात कीजिए, वो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ था। और जो उसमें विमेन एम्पावरमेंट की बात थी, और जो जिस तरह जब अनाउंसमेंट हो रही थी हर विमेन की, तो जो म्यूजिक बजाया गया वो बहुत इम्प्रेसिव था, और बहुत अच्छा था। तो बल्कि वाराणसी में जो हमें बहुत सारे लीडर्स नजर आए मुशर्रफ के साथ, मोहम्मद कैफ नजर आए, सोमलता वर्मा थी, एसपी सिंह थे, और भी इनके अलावा यही थे ना, और मेन जो थे। फिर और केरला में तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली रेखा माखन जी और रेखा, मोहम्मद कैफ जी ने बहुत बढ़िया होस्टिंग रेखा, संभाली। हाँ जी, रेखा जी ग्रेट, ग्रेट। थी। यस। और केरला में आई थिंक जस्सी जी थे, और संपत पटेल थे। और आई क्योंकि वो मैं देख नहीं सका, क्योंकि मैं कलकत्ता इवेंट में था, और एक्चुअली मैं वोकेशन में था, बट उस पर सिचुएशन ऐसी बनी, मुझे वो वर्चुअली ही इसको हैंडल करना पड़ा। और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और काफी अच्छे ये इवेंट रहे। और बाकी है कि ये पाकिस्तान लाहौर इवेंट की बात करें तो, पाकिस्तान इवेंट की ही आप बात कीजिए सर, क्योंकि पाकिस्तान इवेंट में मैं ऐसे बहुत सारे नए चेहरे देखे, दोनों को ही मुझे मैं पहचानती हूँ, वासिम जी आपको और आयशा को। उसके अलावा मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, दे आर सो मच प्रोफेशनल, और जिस तरीके से वीडियोस आ रहे थे, फोटोज आप डाल रहे थे, हम लोग देख रहे थे, सच अ लवली। एंड वहां पे जो जूली ने बात रखी इंटरनेशनली, जिस तरीके से एक जगह बना, एंड हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि आप एक वन वन आर्मी की तरह पूरे चीज को संभाले हुए थे। एंड मुझे पता है वर्चुअली और वहां पे फिजिकली लोगों को संभालना, हर एक चीज, कोई भी चीज कहीं पे भी किसी भी टाइम पे बिगड़ सकते थे, और उसको एक टाइम मतलब एक अल्टीमेट लीडरशिप आपने वहां पे दिखाई है, क्योंकि सिचुएशन को हैंडल करके उस हिसाब से उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करके आगे लेके जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और रियल टाइम में सर ये सच में बहुत ही ज्यादा जो है एक मतलब आपके लिए, यस यस, डेफिनेटली अ बिग बिग क्लैप। एंड बहुत बड़ी बात आपने करके दिखाई है सर। यस, यू डिजर्व इट। थैंक यू वेरी मच। और मैं क्लैप उन उन मैं अपनी उन तमाम टीम के लिए कर रहा हूँ जो मेरे साथ मौजूद थी। आयशा ने बहुत अच्छा वर्चुअली इसको हैंडल किया, जूली मैम साथ थी, और जी। बिग क्लैप उनके लिए, क्योंकि मैं फिजिकली यहाँ पे बिजी था। आपको पता है कि क्योंकि हमारे पास 90% जो, जैसे कि मैंने इवेंट में भी बात की कि बाहर से दूसरे शहरों से आए थे, तो ये सब चीज़ें मुझे अकेले ही हैंडल करना थी। तो वहाँ पर एक चीज़ तो ये थी कि स्टार्ट में मुझे इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गए, दो डिवाइसेस थी, और फिर माइक खराब हो गया, स्पीकर का इश्यू हो गया, जो कि काफी डिस्टर्बिंग था मेरे लिए। और सर फिर ये सारी चीजें सर नजरअंदाज हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो मेन इवेंट बहुत बढ़िया हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात थी कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नहीं भी आ सके, इवेंट के बेस से ज्यादा भी लोग होते, क्योंकि उस दिन हमारी कोई पॉलिटिकल स्ट्राइक थी ट्रांसपोर्ट ओहो। की, तो लोगों को काफी डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी लोग आए, और फिर आए, और इसी वजह से उन्हें वापस भी जाना पड़ा जल्दी, क्योंकि रास्ते बंद हो रहे थे, ऐसे इश्यूज थे। तो लेकिन ये था जो मुझे जो मेन जो चीज थी, मुझे जो अच्छी लगी इसकी, कि उसका जो इवेंट टाइटल था, रीडिफाइनिंग लीडरशिप, वो मुझे यस। बहुत अट्रैक्ट किया, और मिस्टर ऐश ने भी पसंद किया उसको। फिर आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, तो हमने उस पर भी एक मैंने स्पीच दी थी, अगर आपको याद हो, मैंने एक सॉन्ग जी डेडिकेट जी। किया था। फिर ये था कि कल्चरल सॉन्ग था, और नेशनल सॉन्ग्स थे, और ये चीजें, भंगड़ा भी हमने किया, आपने देखा होगा, तो काफी ढोल अच्छी। वाला कॉन्सेप्ट आपके आपके सबसे बेस्ट लगे हैं मुझे, ढोल इज ढोल ढोल अल्टीमेट। यस। जी।
और वो सब कुछ हुआ। और जो खूबसूरत बात थी कि हम ये 3 घंटे का जो इवेंट था जूम का, उसमें से आधा घंटा मिस्टर ऐश ने ले लिया। 2.5 घंटे को हमने सोचा हुआ था, इसको हमने टाइम को मैनेज करना है। क्योंकि नॉर्मली जो होता है कि टाइम गुजर जाता है, तो हमने लंबी लंबी स्पीचेस वगैरह नहीं दी। हमने अगर प्रेजेंटेशन भी रखी 2-2 मिनट की रखी, तो हमने टाइम को हम सोचा हुआ था, हर चीज़ कैलकुलेट की हुई थी। तो लेकिन आयशा ने, थैंक्स आयशा और जूली मैम का, उन्होंने हमारा साथ दिया, और वर्चुअली आप लोगों का कि आप सब लोग वहाँ मौजूद थे और वर्चुअली सपोर्ट करने के लिए, और फिजिकली जो लोग मौजूद थे उनके लिए। फिर अगर वर्चुअली में हमारे जो वहाँ से कराची से, इस्लामाबाद से लोगों ने शेयरिंग रखी, जिसमें इस्लामाबाद से मलिक अरबाज साहब हैं उन्होंने, और कराची से डॉक्टर इदरीस साहब हैं, और डॉक्टर इश्तियाक साहब, और सरताज साहब है कराची से, तो उन्होंने शेयरिंग रखी जो नहीं आ सकते थे। और हमारे साथ जो स्पेशली जो दूसरे शहरों से लोग आए थे, उसमें रहीम यार खान से काफ़ी लोग आए थे, जिसमें बिलाल साहब थे, एजाज साहब थे, बशारत साहब से, यानी कि लंबी लिस्ट है। इसके अलावा सरगोदा से मैडम आई थी, साइमा एजाज साहिबा, जो आपने देखी जी थी, वो फैसलाबाद से आई थी, उनके हस्बैंड थे, वो भी फाउंडर हैं। तो लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। तो इसके लिए तो यानी मैं, सॉरी अगर मैं कोई नाम भूल जाऊं, लेकिन ये कि काफी लोगों का प्यार था, मोहब्बत था, डेडिकेशन थी, वो इस इवेंट के लिए एक्साइटेड थे। और उनका भी इस इवेंट को कामयाब कराने में पूरा क्रेडिट है। मैं ये क्रेडिट सबको देता हूँ। तो बाकी ये कि ये तो स्टार्ट है, अभी तो बहुत सारे इवेंट होंगे, बहुत सारी सेलिब्रेशंस होंगी। तो मैं एक छोटा सा रैपिड फायर करना चाहता हूँ प्रोडक्ट के हवाले से। तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आईटी के हवाले से आपका तारुफ है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके लोग हमारी जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में उनको इतना नॉलेज नहीं है। अब वो आप इन शॉर्ट 1 लाइन या 2 लाइन में बताइए कि आसान अल्फाज में, तक लोगों को समझ आ सके कि ये प्रोडक्ट्स हैं क्या। तो सबसे पहले मैं नाम लूंगा जो हमारी फ्री प्रोडक्ट्स में, ओमेल। जी। ओमेल की अगर मैं बात करूं, ओमेल बहुत ही ज्यादा, सबसे पहले तो जो मार्केट की प्रॉब्लम है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, ऐसे बहुत सारे मैलिशियस लिंक जो आते रहते हैं, जितने भी मेल्स आप इस्तेमाल करते हो यूजिंग पे, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है लोगों के लिए। लोग समझ नहीं पाते हैं, उसको जैसे ही ओपन करते हैं हैक, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है मेल के थ्रू किए जाते हैं। तो ऐसी चीजें ओमेल पे नहीं आएंगी। सबसे पहली बात तो ये है। एंड ओमेल का जो एक फ्री वर्जन हमारे लिए उपलब्ध की गई है ना, इससे जो है, जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, उनके लिए उनको पता है कि ये सारे फीचर्स कितने महत्वपूर्ण है, कितने इम्पोर्टेंट है। और इससे जो है, जब आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो ना, तो लोग आपके तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होके आते हैं। और जैसे ही लोग आपके पास उनके यूजर एक्सपीरियंस को लेते हुए वो लोग आपके पास आएंगे, और आप एक बेहतरीन इंटरफेस, यूजर इंटरफेस उनको प्रोवाइड करोगे, तो लोग आपके इकोसिस्टम की तरफ कनेक्ट होंगे, बाकी के टूल्स के इस्तेमाल में लेंगे। और ये हमारे लिए फायदा है, क्योंकि बहुत कम फाउंडर्स हम बने हैं, और पूरी दुनिया अभी पड़ी हुई है जो कि इंटरनेट की ओर जा रहा है, और ये हमारे लिए सबसे फायदे वाली बात है। तो यस, फायदे में तो ओ मिल को फ्री कर दिया, इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगे, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट, ओ ट्रिम। और ट्रीम, ट्रीम से हमें पता लग जाता है कि ये कुछ भी हो, उसे छोटा करना है, बिल्कुल। यूआरएल शॉर्टनर है। अ, जो लिंक हम लोग प्रोवाइड करते हैं हमारे पास आते हैं, भले ही वो जूम के लिंक ही सबसे ज्यादा जो है वो फॉरवर्ड में आते हैं, तो उसको आप छोटा करके कोई भी नाम उसके अंदर दे दो, तो उस नाम से लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी आए। वो मार्केटिंग के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया काम में आ सकता है। एंड आप एक कॉन्टेक्ट लेस कस्टमर बेस बना सकते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। और उसके साथ साथ एलाइस वाला जो फीचर है, ये सबसे बेस्ट है, कि आपको पता लग जाएगा, आप जैसे ही उसको सॉर्ट इन कर रहे हो, वो कौन से टॉपिक में आ रहा है, वो लिंक आप बाद में भी जाके उसको देख सकते हो। दिस इज द परफेक्ट वन ओशन के बारे में। जी। ओनेट। ओनेट, वन ऑफ माय फेवरेट। ओनेट की अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि ये आप हम सभी के लिए एक बिजनेस
अनदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आपके पास कोई भी बिजनेस हो उसे आप सोशली प्रमोट कर सकते हो, और बिना किसी मतलब बोगस अकाउंट या बोगस सब्जेक्ट को छोड़कर। ऐसे चीजें डायरेक्ट यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, प्रमोट नहीं होंगे, तो प्योर एक मार्केटिंग फील्ड हमारे लिए ओपन हो जाएंगे, और जहां से हम लोग एक बहुत बढ़िया प्रोफाइल अपने लिए बना सकते हैं वर्चुअली। एंड डेफिनेटली ये हमारे लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट को हम लोग टारगेट कर सकते हैं इससे। एंड यस, ये कंप्लीटली एक ट्रेंडिंग नेचर के साथ हमारे लिए आएंगे, और लोग यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्कस भी कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रमोट भी कर सकते हैं, एक दूसरे को रिकमेंड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फीचर्स के साथ ओनेट आ रहे हैं। नेक्स्ट है ओ कनेक्ट। ओहो, लवली। ओ कनेक्ट या जूम का रिप्लेसमेंट सबसे पहले। एंड यस, वो कनेक्ट एक सिंगल डोर यूजर इंटरफेस है। एक सिंगल पेज के अंदर आपके लिए सारे सुविधाएं उपलब्ध होंगे। तो जिन लोगों को जूम को इस्तेमाल करने में या गूगल मीट, वेबएक्स, ऐसे बहुत सारे है ना, माइक्रोसॉफ्ट के मीट है, इसको इस्तेमाल करने में जिन लोगों को परेशानी होती है उनके लिए सबसे आसान तरीका, क्योंकि एक ही सिंगल स्क्रीन के अंदर हर एक टूल्स को उपलब्ध किए जाएंगे, और एक मीटिंग चलते हुए जितने टूल्स का इस्तेमाल हो सकते हैं वो सारे फीचर्स उस एक सिंगल स्क्रीन के ऊपर रहेंगे। आसान भाषा में, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन इज अल्टीमेट इन सिंगल स्क्रीन। ओ ट्रैकर। ओहो, ओ ट्रैकर। ओ ट्रैकर तो ये जिन लोग, जो लोग मतलब एक कस्टमर को कंटिन्यूअस लेवल पे पाना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल, चाहे उसके लिए उनको पैसा भी भरने हो, ऐसे इस किस्म के जो मार्केटेड लोग हैं ना, उनके लिए ओ ट्रैकर इज अल्टीमेट सॉल्यूशन। क्योंकि आप एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन बेस से एक चीज को पा सकते हो, जिससे आप रियल ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके पास आएगा, सोशल ट्रैफिक आएगा, डायरेक्ट आप एक रेफरल इसको देख सकते हो। एंड मेन चीज है आईपी आईपी ब्लॉक, जो कि आपके लिए ऐसे कोई भी जिसे हम बोलते हैं मैलिशियस आईपीज जो आपके पास आ रहे हैं, आपके वेबसाइट को ब्लॉक, आपके वेबसाइट के तरफ आ रहे हैं, आप उसको डायरेक्टली ब्लॉक कर दो पहले ही। एंड आपके पास एक स्मूथ कस्टमर फ्लो आपके पास आता रहेगा। आईपी ट्रैकर, जिससे जो कस्टमर बेस आपके पास आ रहा है आप उसको डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हो, आप देख सकते हो वो लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट के अंदर ये एक अल्टीमेट फीचर बन के आ रहा है। ऑडिट। ओडिट। ओके, ओडिट। ओडिट कोई भी अगर सुनेगा तो उसको ऐसा लगेगा एडिट। यस, ये कंप्लीट एडिट फीचर है। चाहे आपके पास कोई फोटोज हो, वीडियोज हो, आप उसको डायरेक्टली एडिट कर सकते हो, और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ कर सकते हो। फीचर्स इन द सेंस, आपके पास ऐसे बहुत सारे एडिट के ऑप्शंस मिलेंगे, जो बहुत सारे महंगे एप्लीकेशन में आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल देते हुए भी वो एक प्रोफेशनलिज्म जो टच आप मिस करते हो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओ क्रिएट। ओ क्रिएट, यस। ओ क्रिएट एक मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या पर्टिकुलर टूल्स को मैं एक प्रीमियम टूल्स मानती हूँ, इसलिए क्योंकि ये कनेक्टेड टूल्स है बहुत सारे और प्रीमियम ऐसे हाई हाई फीच थोड़े टूल्स के साथ। तो ओ क्रिएट में आप अपनी वेबसाइट के सारे जो वो प्रोफेशनल वाली बात में जो ऑडिट में किया उसको आप और बेहतर ढंग से कर सकते हो, जिसके लिए आप शायद बाहर से पैसे दे के करवाते हो, जिस पे आपको चेंजेस या बाद में आप उसको एडिट या ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, तो वो वाले सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिलेंगी। ओ कैप्चर। ओ कैप्चर, क्या ओ कैप्चर इज वंस अगेन वो एक तरीके का, एक आप डायरेक्टली उसको कोई भी चीज मतलब कैप्चर मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आप कोई भी टूल्स को या फिर पिक्चर्स जो भी है उसको आप कैप्चर कर रहे हो, आप देख रहे हो, एंड उसको आप एक बहुत क्लियर तरीके से मतलब वीडियो या इमेजेस को आप रिकॉर्ड करके कितनी भी लॉन्ग लेंदी वो होना हो, उसको आप एक प्रेजेंटेबल तरीके से बना के एडवर्टाइजमेंट्स या फिर ऐसे ऐसे जिस तरीके की चीजें हम लोग बनाने के लिए किसी और दूसरे जो है कंपनीज
के पास या छोटे मोटे जो है स्मॉल मतलब इंटरप्रीनियर्स के लिए ये एक बहुत बढ़िया टूल्स बनने के लिए रेडी हो रहा है, जहाँ पे आप हर एक चीज, नॉइस फ्री कम्युनिकेशन या इस तरीके के जो एक बेहतरीन एड जो बन के आते हैं एक प्रोफेशनल टच के साथ, वो आप ओ कैप्चर के अंदर बना सकते हैं। ओ डोमेन। ओ डोमेन, या ओ डोमेन इज अल्टीमेट। देखिए, आपको वेबसाइट में अपने बिजनेस को लेके जाना है, और आपको इस वो डोमेन तो आपको अल्टीमेट चाहिए हम सभी को, क्योंकि ये आपको एक बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस देगा ऑटोनोमस फीचर के साथ। जैसे डोमेन आप कहीं से भी लेते हो, उस पे आप बाकी के सारे एक्स्ट्रास जो हेल्पिंग हैंड आपको चाहिए होते हैं, वो आपको खुद ही करना होता है। रेगुलर बेसिस के जो सारी चीजें वो डोमेन के अंदर मिलके हमें मिलेंगे, और वो डोमेन नाम से ही आपको पता लग रहा है कि आपके वेबसाइट के यही आखिरी और मतलब फाइनल जो है ना, बन के रेडी होके आने वाला, वो आपके लिए पोर्टफोलियो है। यस, वो डोमेन। ओ काउंटिंग। या ओ काउंटिंग, अनदर, ये और एक बहुत काम में आने वाला फीचर है। ओ काउंटिंग, ओ काउंटिंग आपको सारे जो भी अकाउंट्स होल्डिंग के काम होते हैं, चाहे वो घर के हो, बाहर के हो, काम के, मतलब डायरेक्टली एक इंटरप्रेन्योर से लेकर एक लार्ज बिजनेस ओनर तक, बीच में स्मॉल बिजनेस ओनर, छोटे मोटे 4-5 लोगों के द्वारा टीम लीडर्स को जो भी अकाउंट रिलेटेड काम होते हैं ना, ये सारे काम आप डायरेक्टली इस पे कर सकते हो। ओ स्टाफ। वो स्टाफ, ये जो अकाउंटिंग में मैं 4-5 लोग या एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, लार्ज बिजनेस ओनर्स की बात की, ये लोग जो उनके पास जो स्टाफ है, ये आप एक बही खाता में तो आप इनको रिकॉर्ड करके नहीं रख सकते हो। तो इनके साथ में जो भी काम हो रहा है या इनकी जो भी जरूरतें हैं काम की जगह पे, जो हमें एक्स्ट्रा एचर फीचर्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके लिए 1-2 लोग लगते हैं, ये आपके लिए मैन पावर को घटा देगा, और ये आपके लिए वो 1-2 लोग जिनको आप मैनेजमेंट में रखते हो, वो आपके लिए काम करेगा। तो ये एक अल्टीमेट सोल्यूशन है, वो स्टाफ। ओकेडमी। Academy, डेफिनेटली इट्स अ एकेडमिक फीचर टूल एंड लर्निंग टूल है। कोई भी इंसान किसी भी उम्र का हो, बहुत सारे चीजें इसके ऊपर बात निकल के आ रही है, और इस पे आप चीजें सीख सकते हो, जान सकते हो। उसके लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन लोग रहेंगे जहाँ जिनके आप सीख सकते हो। यही मैंने बताया कि बहुत सारी बातें निकल के आ रही है, तो सीखने का एक जगह, सिखाने का एक जगह, तो हर तरह के लोगों के लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन। अभी रिसेंटली 16 अक्टूबर को जो अनाउंस हुआ, ओ प्ले, वो क्या है? ओके, ओ प्ले, ओ प्ले से हमें ये समझ में आ रहा है, ये एक फन एंड एंटरटेनिंग एक फीचर टूल बन के आ रहा है। यस, एंड डेफिनेटली मतलब कि एक बहुत बेहतरीन इंटरटेनमेंट और इंटरटेनिंग एक इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री, जो हमसे कहीं ना कहीं छूट रहा था। जब इसको बताया गया, तब एस सर के द्वारा यही बताया गया कि ये गेमिंग इंडस्ट्री को हमें कहीं से भी नहीं छोड़ना है। तो हमारे लिए ये एक फैंटेसी स्पोर्ट्स की तरह रहेंगे, और रियल टाइम पे हमारे लिए ये रहेगा। और बिल्कुल हम मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन पे इसको खेल सकते हैं, मजा कर सकते हैं, एंड इस पे हम रिवॉर्ड्स भी हमें मिलेंगे। सबसे बेस्ट है तो ओ फ्यूचर ब्लेस। गेमिंग के लिए द अल्टीमेट सॉल्यूशन। और यस, ओपले, ओ ब्लेस। ओ ब्लेस, ओ ब्लेस मेरे ख्याल से इस इंटरव्यू में शायद बहुत देर से आया, बाकी सारे जगह पे बहुत पहले आ जाता है। ओ ब्लेस को मैं एक सिर्फ डोनेटिंग एप्लीकेशन या हेल्पिंग एप्लीकेशन या हेल्पिंग टूल के जरिए में नहीं देखता हूँ। मुझे लगता है कि ये फंड रेजर भी है। तो ऐसे बहुत सारे नए नए प्लानर्स जो आने वाले हैं हमारे इस फील्ड के अंदर, बीइंग एज अ कस्टमर, उनको हेल्प करने के लिए और उनके लिए वर्ल्ड वाइड एक अल्टीमेट जो है अपॉर्चुनिटी वाले एक जगह बन सकता है, बन चुका है ऑलरेडी। ओब्लेस हमारे बहुत दिल के करीब है, और बेसिकली हम सभी लोग ओब्लेस को एक अल्टीमेट टच ऑफ ह्यूमैनिटी समझते हैं। यस, ये हमारे लिए बहुत अच्छी वाली टूल है। अच्छा, एक और टूल है जो जिसको हम इतना शायद इतना जिक्र नहीं होता, ओ ट्रैफिक।
तो इसका क्या बेनिफिट होगा, इसका थोड़ा सा बता दीजिए। ओ ट्रैफिक देखिए, इसको मैं इस तरीके से मानती हूँ। ऑन पैसिव का जो चर फोर्थ पिलर है, 4 पिलर है इसके अंदर। जो 4 पिलर से ऑन पैसिव को डिफाइन की जा सकती है, तो वो ही 4 पिलर में से जो है तीसरा पिलर ट्रैफिक है। और जिसे ये वो ट्रैफिक दिखाते हैं, जैसे कि जितनी भी ये जो मैं बात कर रही थी, यूजर बेनिफिट, यूजर इंटरफेस, या जितने भी इंटरनेट यूजर्स हैं वो आने वाले दिनों में हमारे जो इकोसिस्टम के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये जो लोग हैं, इनको एकदम से अगर बिजनेस तरीके से मैं बात करूं, तो ये लोग हैं हमारे लिए ट्रैफिक। ये लोग आएंगे हमारे पास, हमारे वेबसाइट पे आएंगे, ये हमारे लिए ट्रैफिक है। और इनको अट्रैक्ट करने के लिए बाकी का जो काम है वो ट्रैफिक के जरिए ही किए जाएंगे। और जिसके लिए बिजनेस मॉडल है, यस, तो इसे एक अलग तरीके से ये एज सर का ही कही हुई बातें हैं कि इसे हम लोग एक टूल्स के जरिए लॉन्च करना चाहते हैं, जिसका नाम है वो ट्रैफिक। जी जबरदस्त। और मैं इससे मुझे जो एक बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो काफी ज्यादा हैं, उनके फीचर भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं, कि मिस्टर ऐश की जो सोच को रिप्रेजेंट करती है, वो जैसे कि अगर हम ओ ब्लेस की बात करें, तो ओ ब्लेस दूसरी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह नहीं है। यहाँ पर यहाँ जी। सिर्फ कहते हैं ना कि फिश देते नहीं है, फिश पकड़ना सिखाते हैं। तो वो वाली चीज है जी यहाँ पर, वो यानी वो सोच ये है कि आपने चैरिटी करनी नहीं है, लोगों को स्किल पैदा करनी है, उनको इस काबिल करना है कि वो अपने पाँव में खड़े हो सकें। और बिल्कुल। तो ये एक सोच है। सेकेंडली, एक और प्रोडक्ट है जिसकी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई है, उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ मैं उस सोच की बात कर रहा हूँ जो कि बच्चों के तरबियत के हवाले से है, जहाँ पे तरबियत को सोचा जा रहा है कि बच्चों को मैनर्स कैसे सिखाने हैं। आई थिंक ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता कि बच्चों को, जो माओ के लिए जो टेंशन वाली बात होती है, वो स्कूलों में तो भेज देते हैं, लेकिन जो जो तरबियत होती है, ट्रेनिंग होती है उनकी, उस पर वो इतना तवज्जो नहीं दे पाते। इसकी जी रीजन जी। तो इसमें जो मेन जो चीज़ आती है कि आपने बड़ों से कैसे बात करनी है और कैसे मैनर्स के साथ अपने रहना है। इसे यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। हम लोग एक बात बहुत प्रचलित है हमारे कल्चर के अंदर, चैरिटी बिगिंस एट होम। इसे कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसे ही। से हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं, बच्चे दूर जा रहे हैं। हम्म, और आजकल के जो मदर्स है, वो इस वैल्यू को वो अल्टीमेट टच तक नहीं पहुंचा पाते हैं। और इसके जरिए बहुत सारी चीजें, बहुत नए नए तरीके के प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रहे हैं। और तो ये जो एक मतलब ट्रेडिशनल एक नर्चर नरिशमेंट की बात होती है ना, उसके बारे में भी ख्याल रखा गया है ऑन पैसिव के अंदर। और जिसे जो है ऑन जॉय के नाम से हमारे पास आ रहे हैं, यस, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ दैट। जी बिल्कुल बिल्कुल। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने, आई थिंक मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पूछ ली। मैंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया, और थैंक यू वेरी ओह, मच आपका टाइम देने का। और थैंक इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेशन में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। यू। बाय बाय। वी आर थैंक सो यू। इन इट टू विन इट। यस, अल्टीमेट, बिल्कुल, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी मच।